आप सभी का स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था पॉलिनेटर्स के बारे में, ठीक है। अब हमको ये पढ़ना है, आगे हमको अब देखना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स कौन कौन से हैं पॉलिनेशन के? पॉलिनेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब उस पॉलिनेशन को कराने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जो एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। देखो, नाम से समझने की कोशिश करना। एबायोटिक पॉलिनेटर्स कौन से होते हैं? एबायोटिक मतलब जो कि लाइफ से रिलेटेड नहीं है। बायो मतलब किससे रिलेटेड होता है? लाइफ से। एबायोटिक का मतलब क्या है? जो लाइफ से रिलेटेड नहीं है, जैसे विंड हो गया, ठीक है, और वाटर हो गया। ये क्या है? ये एबायोटिक है। देखो, एबायोटिक एजेंट्स कौन कौन से हैं? विंड एंड वाटर। और विंड और वाटर जो यूज करते हैं ना प्लांट्स बच्चों, वो बहुत ही कम होते हैं, स्मॉल प्रपोर्शन में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बायोटिक पॉलिनेशन यूज करते हैं, बायोटिक पॉलिनेटर्स जो यूज करते हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। बायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं? एनिमल्स, बीज हुए, एनिमल्स हुए, ठीक है, इंसेक्ट्स हुए। ये क्या है? इनके बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ये क्या है? ये बायोटिक एजेंट्स है, यानी कि जो लिविंग है, लाइफ है, ठीक है, यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स। तो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एबायोटिक के बारे में। बच्चों, एबायोटिक जो होते हैं उनमें हमने देखा विंड और वाटर। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं विंड के बारे में। बच्चों, विंड को एनिमोफिली भी बोलते हैं, ठीक है। एनिमोफिली ऐसा पॉलिनेशन, ठीक है, वो पॉलिनेशन जो कि किसके थ्रू हो रहा है? विंड के थ्रू हो रहा है। ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? एनिमोफिली, ठीक है। और जो प्लांट्स इस टाइप के पॉलिनेशन को करवाते हैं उनको बोलते हैं एनिमोफिलस प्लांट्स, ठीक है बच्चों। अब मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। वैसे तो एबायोटिक पॉलिनेशन जो है वो हो ही दो तरह से रहा है। कौन सा? एक तो विंड और एक वाटर। उसमें भी जो सबसे ज्यादा कॉमन है दैट इज विंड, ठीक है। वाटर से बहुत ही रेयर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो विंड की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के? देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। बच्चों देखो, सीधी सी बात है, विंड मतलब कि हवा को उसको उड़ा के लेके जाना है पॉलन ग्रेन को। तो सीधी सी बात है कि पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। लाइट होगा तो ही तो वो उड़ पाएगा ना, तभी तो वो विंड में ट्रैवल कर पाएगा, हवा में ट्रैवल कर पाएगा। तो इसके लिए एक तो उसको लाइट होना चाहिए। तो वो कैसे होते हैं? लाइट होते हैं एंड नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी मतलब ऐसा नहीं है जहां गए वहीं चिपक गए, हाँ, ऐसा नहीं। तब तक उड़ते रहे जब तक कि वो कहाँ नहीं पहुंच जाए? गाइनोशियम के स्टिग्मा तक ना पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लावर्स हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। ये ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं इनके पास वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होते हैं। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स का मतलब क्या है? कि बहुत ही ओपन इनके पास इनके जो स्टेमन्स होते हैं, बहुत ही दूर दूर इनके जो फिलामेंट्स होते हैं बिखरे हुए दूर दूर होते हैं, ठीक है। क्यों? ताकि जब भी हवा चले तो वहां से पॉलन ग्रेन्स उड़ सके, आपस में फंसे नहीं, ठीक है। तो कैसे होते हैं? वेल एक्सपोज्ड। वेल एक्सपोज्ड मतलब एनवायरमेंट में एक्सपोज्ड होते हैं, दिखते हैं और हवा चलते ही वो उड़ जाते हैं। हैव लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। और ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं इनकी जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है? लार्ज होती है, ठीक है। लार्ज स्टिग्मा और फेदरी होती है, ठीक है। फेदरी क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन अगर उड़कर आया तो वो उसको कैच कर ले। नेक्टरीज एब्सेंट, ठीक है। विंड से जो पॉलिनेशन हो रहा है वहां पे नेक्टरीज एब्सेंट होती है। नेक्टरीज क्या होती हैं? जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं। नेक्टर मतलब जो भी वो अपना कुछ जो फ्लावर का रस बोलते हैं ना, जो फूल का रस, दैट इज नेक्टर, ठीक है। और वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? नेक्टरीज। तो वो इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। उसका भी रीजन है, वो हम आगे बताएंगे कि क्यों
इनके नेक्टरीज एब्सेंट होती हैं। प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनके ओवरी में सिर्फ सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है जनरली। फ्लावर्स पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, जो इनके फ्लावर्स होते हैं पैक होते हैं इनफ्लोरेसेंस से। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमन्स। देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, वेल एक्सपोज, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये क्या है, वेल एक्सपोज, यानी कि अगर हल्की सी भी हवा चली तो कोई एक सिंगल स्टेमन भी नहीं होगा जिसके अंदर से पॉलन ग्रेन ना उड़े, ठीक है। वेल एक्सपोज आपको दिखाई दे रहे हैं, हल्की सी हवा चलते ही ये सारे पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, विंड के साथ पॉलिनेशन के लिए चले जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेशन प्लांट्स कौन कौन से हैं, देखो, इट इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस जो होती है उनमें क्वाइट कॉमन होती है, जैसे मेज, ठीक है, मेज हो गया, वीट हो गया, शुगर केन, बैम्बू, ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, विंड पॉलिनेशन के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, जो हमारा नेक्स्ट पॉलिनेटर है टाइप एबायोटिक में, दैट इज वाटर। वाटर, क्योंकि वाटर से रिलेटेड कोई वर्ड होता है उसको हम हाइड्रो बोलते हैं, तो ये कैसा शो करता है पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जो हाइड्रोफिली शो कर रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलस प्लांट्स। इट इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत ही रेयर होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनके अंदर इस तरह का जो पॉलिनेशन है, ठीक है, मतलब जो ये पॉलिनेटर्स होते हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं। इट इज लिमिटेड अबाउट 30 जेनेरा, सिर्फ कुछ 30 जेनेरा जो हैं वो ही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मोस्टली मोनोकॉट्स, और मोस्टली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं। एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर प्लांट्स लाइक वेलिस्नेरिया, फ्रेश वाटर के जो हमारे जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें जो वेलिस्नेरिया होता है उसके अंदर वाटर जो है वो पॉलिनेशन के लिए प्रेजेंट होता है, हाइड्रिला भी। और मरीन वाटर का जो एग्जाम्पल है दैट इज जोस्ट्रा। देखो बच्चों, इन एग्जाम्पल्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे लिखने का मतलब यही है कि इनमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बोर्ड के अंदर एक लाइन के अंदर से एग्जाम्पल के का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आ जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं। तो वाटर का जो पॉलिनेटर्स जो है, वाटर एज अ पॉलिनेटर्स, वो क्या, फ्रेश वाटर के कौन कौन से हैं, कौन कौन यूज़ कर रहे हैं, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, जबकि मरीन वाटर जो यूज़ कर रहे हैं वो है जोस्टेरा, ठीक है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कौन कौन से बच्चों, देखो, एक तो ये लाइट वेटेड होते हैं, सीधी सी बात है, वाटर के थ्रू इनको जाना है, अगर हैवी हुए तो नीचे बैठ जाएंगे पानी में, ठीक है, बॉटम में बैठ जाएंगे, तो बॉटम में ना बैठे, फ्लो करते रहें विद द वाटर करंट, इसके लिए इनको लाइट वेटेड होना ज़रूरी है। अनवेटेबल पॉलन ग्रेन्स, देखो बच्चों, अब पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स अगर गीले हो गए, ठीक है, वेट हो गए, तो इनके अंदर का जो गैमीट है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन ना हो और इनका जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा रहे, विद स्टैंड रहे विद वाटर के लिए, तो अनवेटेबल पॉलन ग्रेन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। जनरली सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, इनकी जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है, म्यूसिलेजिनस, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाते, वेट नहीं हो पाते हैं। लॉन्ग स्टिकी अनवेटेबल स्टिग्मा, सेम ऐसे ही इनकी जो गाइनोशियम होती है उसकी जो स्टिग्मा होती है वो भी कैसी होती है, एक तो लॉन्ग होती है और अनवेटेबल होती है, वो भी भीगती नहीं है। देखो, वाई वाटर पॉलिनेशन इज रेयर, अभी हमने ये पढ़ा कि सिर्फ 30 जेनेरा जो हैं, सिर्फ 30 स्पीशीज जेनेरा जो हैं वो ही क्या यूज़ कर पा रही हैं, वाटर एज अ पॉलिनेटर यूज़ कर पा रही हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों है रेयर? अगर एबायोटिक पॉलिनेटर्स की अगर हम बात करें तो विंड से ही मैक्सिमम क्यों हो रहा है, ठीक है, वाटर से मिनिमम क्यों है, 30 जेनेरा ही क्यों है? तो क्वेश्चन का आंसर ये है, इवन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर हायासिंथ जो है वो भी क्या करते हैं, इमर्जेंट फ्लावर्स बनाते हैं। इमर्जेंट फ्लावर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये वाटर लेवल है, ठीक है, वाटर लेवल पे ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, ये लीफ है, प्लांट है ये, और यहाँ पे जो है गाइनोशियम यहाँ गई है,
ठीक है। तो यहाँ आप ये देख रहे हो कि फ्लावर भी कहाँ है, वाटर लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर जाके फ्लावर डेवलप हो रहा है। तो ये अपने पॉलिनेशन के लिए वाटर को यूज़ नहीं करते हैं। ये जब यहाँ वाटर लेवल से इतना ऊपर आ जाएगा फ्लावर, तो सीधी सी बात है वहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा तो या तो विंड के थ्रू होगा या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू होगा, क्योंकि वाटर तो बहुत नीचे रह गया वाटर लेवल। तो ऊपर अगर वो हवा में है तो विंड से पॉलिनेशन होगा, नहीं तो कोई इंसेक्ट आके इसको पॉलिनेशन करेगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, देखो हाइड्रोफिली के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं देख लेते हैं। एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। एपीहाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। देखो ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये आप ये देख रहे हो वेलिस्नेरिया है ये, और यहाँ पे आप ये एक फीमेल फ्लावर है और ये सॉरी हाँ ये भी फीमेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर ही है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, मेल फ्लावर है। और यहाँ पे इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वाटर करंट के साथ कहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं, आप ये देख रहे हो कहाँ, जो ये फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा है ये आपको दिखाई दे रही है, बस इसी को एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। इस स्टिग्मा के चारों तरफ ये पॉलन ग्रेन्स है जो वाटर करंट के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इसके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एपी का मतलब क्या है कि वाटर सरफेस आप दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि वाटर सरफेस कहाँ है, ये जो पॉलिनेशन हो रहा है वो वाटर सरफेस पे ही हो रहा है। यानी कि प्लांट ना तो बहुत ज़्यादा नीचे है वाटर सरफेस से और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर है, वाटर सरफेस पे ही अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। पॉलिनेशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एग्जांपल वेलिस्नेरिया। जो अभी हमने देखा वो क्या था, वेलिस्नेरिया था, वेलिस्नेरिया प्लांट था। द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। देखो आप ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट तो यहाँ पे है, देखो आप ये देख रहे हो रूट देख रहे हो, यहाँ पे इसकी क्या है, लीव्स है, ठीक है। लेकिन इसका जो गाइनोशियम है यानी कि जो इसका पिस्टल है, आप ये देख रहे हो पिस्टल घूमता 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 एक लंबी जो है लॉन्ग हो गया, सिलेंडर है, लॉन्ग है, और कहाँ पे आ गई है ये पिस्टल, वाटर लेवल पे आ गई है, वाटर सरफेस लेवल पे, ठीक है। वहाँ पे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे, और फिर क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, ठीक है। बच्चों देखो ये जो एपीहाइड्रोफिली है इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, वेलिस्नेरिया ये, और इसमें पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, वाटर करंट के थ्रू हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। बच्चों हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है, हाइपो मतलब देखो एपी का मतलब क्या था, सरफेस पे, वाटर सरफेस पे पॉलिनेशन होता है। हाइपो मतलब वाटर सरफेस के नीचे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, एग्जाम्पल ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इट इज़ अ मरीन वाटर प्लांट। ज़ोस्टेरा कैसा प्लांट है, मरीन वाटर प्लांट है, जबकि फ्रेश वाटर प्लांट कौन सा है, वेलिस्नेरिया है। फीमेल फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड, अभी हम देखेंगे। पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग रिबन लाइक कैरीड पैसिवली बाय वाटर। देखो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है एपीहाइड्रोफिली जो अभी हमने पढ़ा, और ये हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में आप ये देख रहे हो कि सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, जबकि हाइपोहाइड्रोफिली में देखो पॉलन ग्रेन कहाँ है, देख सरफेस लेवल कहाँ है, ऊपर है, जबकि जो ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में वो कहाँ कर रहे हैं, देखो ऐसे वाटर लेवल के नीचे कर रहे हैं सरफेस पे, ठीक है, और यहाँ फीमेल पे जाके लैंड कर रहे हैं। तो जब पॉलिनेशन वाटर सरफेस लेवल से नीचे हो रहा है तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल क्या है, ज़ोस्टेरा, हमने याद कर लिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये नोट करने वाली बात है कि जब फ्लावर्स पॉलिनेट कर रहे हैं कैसे, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, ठीक है। तो एक तो वो कलरलेस होते हैं और एक उनके पास नेक्टरीज एब्सेंट होती हैं, अभी हमने देखा था।
नेक्टरीज एब्सेंट है, कलरलेस है, क्यों भाई? क्योंकि जब बच्चों एबायोटिक फैक्टर्स जब होते हैं, जैसे लाइट हुआ, विंड हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, क्या प्लांट से ये बदले में कुछ लेके जा रहे हैं? नहीं लेके जा रहे हैं। जबकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एनिमल्स या इंसेक्ट्स जब पॉलिनेशन करेंगे तो वो प्लांट से बदले में कुछ लेके जाएंगे, जैसे या तो नेक्टर लेके जाएंगे या फिर इंसेक्ट्स, बीज, फ्लाइज, ये किससे अट्रैक्ट होके आएंगी फ्लावर के पास? कलर से अट्रैक्ट होके आएंगी या उसकी फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होके आएंगी, ठीक है। जबकि ये वाले जो प्लांट्स हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि इनका तो पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? वाटर के थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है, तो वो तो नेचुरल चीज़ है, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो रिवॉर्ड उनको देना नहीं है, इसलिए हमको ये नोट डाल के लिख लेना है बच्चों कि फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय एबायोटिक एजेंट्स, हेडिंग डाल लेते हैं पहले, नोट, सॉरी, फ्लावर्स pollinated by abiotic agents are not very colorful, ठीक है, और and they do not produce nectar, and they do not produce nectar because bright colors क्यों कर होता है? बिकॉज फ्लावर्स का ब्राइट कलर क्यों होता है? टू अट्रैक्ट दी फ्लाइज, बटरफ्लाइज, ठीक है, और इंसेक्ट्स। are present to attract the insects, किस चीज के लिए? फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। आगे बात समझे बच्चों? चलो आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं बच्चों हमारे बायोटिक एजेंट्स। अब तक हमने क्या पढ़ा? एबायोटिक एजेंट्स। अब ये जो बायोटिक एजेंट्स हैं, यानी कि जो जिंदा जीव एनिमल है, वो क्या है? बायोटिक एजेंट्स। जैसे क्या क्या हो गए? बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गई, फ्लाइज हो गई, बीटल्स, वास्प्स, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स, बर्ड्स में भी सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, बैट्स, ठीक है। ये कैसे हैं? बायोटिक हैं। अभी आगे भी एग्जाम्पल वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें भी कौन से हैं? ये जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स, ये कैसे हैं? मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। कैसे हैं ये? मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट्स हैं। आगे देखें, लार्जर एनिमल्स लाइक सम प्राइमेट्स, जैसे लेमर, ठीक है, हमको याद करने एग्जांपल बच्चों, अर्बोरियल, ठीक है, अर्बोरियल रोडेंट्स, उनके भी एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे। इवन रेप्टाइल्स, गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ये भी क्या करते हैं? ये भी पॉलिनेशन करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं?
क्योंकि किसी ना किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर, या तो उनके नेक्टर से अट्रैक्ट होकर, या उनकी फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होकर, या फिर उनके कलर से अट्रैक्ट होकर ये फ्लावर के पास जाएंगे, वहाँ से पॉलन ग्रेन लेंगे और दूसरे फ्लावर के पास उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, देखो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज साइज, क्योंकि सीधी सी बात है फ्लावर छोटा होगा तो उसके पास बड़ा एनिमल जाके तो क्या ही करेगा। ठीक है। तो वो कैसे फ्लावर के पास अट्रैक्ट होते हैं, जो कि लार्ज साइज होते हैं। स्मॉल साइज फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, और अगर छोटे साइज के फ्लावर्स हैं तो वो आपस में मिलके बहुत सारे फ्लावर्स एक क्लस्टर बना लेते हैं ताकि एनिमल उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए। कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं। कलरफुल होंगे अट्रैक्ट करने के लिए एनिमल्स को, और उनके अंदर फ्रेग्रेंस अच्छी होगी। ठीक है। नेक्टरीज प्रेजेंट होंगे, यानी कि उनके अंदर बीज को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टरीज प्रेजेंट होंगी ताकि बीज वहां पे आए, उनका नेक्टर सक करे और साथ में हमारे पॉलन ग्रेन को उड़ा के ले जाए। स्टिकी पॉलन ग्रेन, स्टिकी पॉलन ग्रेन क्यों? क्योंकि अगर कोई एनिमल या कोई बर्ड आई उसके पास तो पॉलन ग्रेन उससे चिपक जाए, और जब बर्ड वहाँ दूसरे उसी की सेम स्पीशीज़ की अगर गाइनोशियम के पास पहुँचेगा तो वहाँ पे लैंड कर सके। फाउल ऑर्डर फ्लावर्स इफ पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, देखो बच्चों जब बारिश का मौसम होता है ना तो आपने देखा होगा छोटे छोटे ना कीड़े होते हैं काले काले, है ना, और आप कभी जब आप बहुत सारे एक साथ होंगे ना तो आपको बड़ी अजीब सी स्मेल आएगी। ठीक है। वो फाउल स्मेल कौन रिलीज करता है? ये बीटल्स करते हैं। ठीक है। कुछ फ्लाइज होती हैं वो करती हैं, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं? फाउल ऑर्डर वाले फ्लावर्स जो होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल्स हैं, ये लेमूर का एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है। और अर्बोरियल एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जैसे कोयला, मंकी, स्लॉथ, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अर्बोरियल एनिमल्स के, जो अभी हमने बात करी। ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये लेके जाएंगे पॉलिनेशन के लिए हेल्प करेंगे। मेल जो है पॉलन ग्रेन्स उसको फीमेल के पास ले जाएंगे और पॉलिनेशन करेंगे। अट्रैक्ट किससे होकर आएंगे? इन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर आएंगे। फ्लोरल रिवॉर्ड्स, देखो बच्चों ये पॉलिनेशन का काम भी क्या होता है? फ्री में नहीं होता है, इनको भी बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं सब कुछ यहाँ पे क्या है? 2 वे है, एक हाथ ले एक हाथ दे। ठीक है। तो यही यहाँ पे ये भी होता है। प्लांट्स भी इवन ये चीज़ फॉलो करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि कोई एनिमल आए और हमसे क्या लेके जाए? पॉलन ग्रेन लेके जाए, या हमारे ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड कराए, तो बदले में वो क्या करते हैं? या तो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे कि भाई नेक्टर के लिए लालच में आके वो फ्लाइज या फिर जो है बी उनके पास आए। ठीक है। और पॉलन, ठीक है, पॉलन भी क्या होता है कि जब वो आते हैं पॉलन भी वो खाते हैं। ठीक है। तो पॉलन, कुछ पॉलन को वो खा लेते हैं, कुछ पॉलन को वो अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। सेफ प्लेस टू ले एग्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनके फ्लावर बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो वहाँ पे कुछ एनिमल्स अपने एग जो हैं वो ले कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एमोर्फोफेलस। ठीक है। फ्लावर इज 6 फीट इन हाइट। ये जो फ्लावर है एमोर्फोफेलस, ये इसकी हाइट जो होती है 6 फीट होती है। प्रोनुबा मॉथ लेज इट्स एग इन द ओवरी ऑफ यूका प्लांट। बेटा ये देखो एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? फ्लोरल रिवॉर्ड्स है फॉर इंसेक्ट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। यही था हमारा आज का पॉलिनेटर्स जो हम पढ़ रहे थे, बायोटिक पॉलिनेटर्स और एबायोटिक पॉलिनेटर्स। इतना ही सेशन आज का हमारा था। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स से। बाकी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पिस्टल पॉलन इंट्रैक्शन। ठीक है। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए और लगातार बने रहिए हमारे साइंस जंक्शन के चैनल पे। थैंक यू सो मच।